कासगंज की पटियाली तहसील में धरना प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं की मांगों को जब प्रशासन ने अनसुना कर दिया तो धरना प्रदर्शन की कमान भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने संभालने का फैसला किया और वह खुद शनिवार शाम पटियाली तहसील परिसर में पहुंचे। इस बीच किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच काफी बहस हुई। भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने प्रशासन पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि कासगंज में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, अधिकारी भ्रष्ट हैं। जब तक समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाता यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मांग तो सबसे ज़्यादा तो भ्रष्टाचार का है कि किसानों को ठगा जा रहा है और जो कोई जिस विभाग का काम हो वहीं पैसे की डिमांड होती है वो। और एक गांव नगला सावंती है, उसमें सरकारी वो है तालाब, उसमें कब्जे का मामला है। कोई आदमी व्यक्तिगत एक आदमी कब्जा कर रहा है, पूरा गांव उसके विरोध में है। उसमें कब्जा करने में झगड़ा हुआ तो उसने फायरिंग की, सब किया, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई ये हुई कि दोनों तरफ से जेल भेज दिया लोगों को हैं। और उनको बहुत ज़्यादा संख्या में 65 लोगों को जो कब्जा रोकने की बात कर रहे थे उनको भेजा और उनको 2-3 लोग गए। और उसके बाद चूँकि तहसील प्रशासन की मिलीभगत थी और कहीं ना कहीं कौन था वो क्या दबाव में था, लेकिन तहसील प्रशासन से मिलके कराया, इसलिए हम आए हैं। चूँकि पहले ये धरना प्रदर्शन करते रहे हैं, उसी क्रम में 30 तारीख का शायद यहाँ धरना था। तब यहाँ के सीओ साहब ने हमसे बात की कि अध्यक्ष जी इन लोगों से कह दो कि ये घर चले जाएं, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि मेरी है। और वो तो मैंने की समस्या का मैंने बात कर लिया एडीएम साहब से, सबसे, और मैं कराऊंगा, कल हो जाएगा। मैंने ठीक है, हमने इनको घर भेज दिया। लेकिन दूसरे दिन पता चला कि फिर वही जैसे था। मैंने कि अब हमारी जिम्मेदारी है, चूँकि हमने लोगों को धरना ख़त्म कराने की कही थी तो हमारी जिम्मेदारी, हमने की 4 तारीख को हम आएंगे तब देखेंगे। तो अब हम आ गए हैं, अब इनसे बात हुई है और उसमें क्या है क्या नहीं है, जो क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से टीम बताते हैं, डीएम साहब ने टीम गठित की है, वो टीम वहाँ गई है गांव में मौके पे और वो कब्जा मुक्त। हमारा कहना है कि या तो इसकी ज़मीन यहाँ है तो इसको दी जाए, और नहीं है तो 1-1 इंच ज़मीन कब्जा मुक्त कराई जाए। दूसरी बात, जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं इतने लोगों पे, वो एक मुकदमा एक आदमी पे ख़त्म होने चाहिए। सही है, कोई मुकदमा नहीं रहेगा चूँकि फर्जी लगाया गया है। रिश्वतखोरी का आरोप भी आपने लगाया? हाँ, रिश्वतखोरी तो इन्हीं पे जो जमानत के लिए कागज बन रहे हैं उन पे ही 4000 कहीं 1200 लेखपाल ने पैसे लिए हैं सबने, माल बाबू ने, उनने। तो ये भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है। अगर मांग नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? धरना कब तक? अरे धरना तो मांग तो मानी जाएंगी, चूँकि अब हम आ गए हैं तो मांग मानी जाएंगी और यहाँ समस्या ख़त्म हो जाएंगी, यानी यहाँ लोग संतुष्ट हो जाएंगे, तभी यहाँ से हम हटेंगे। उससे पहले हम जाएंगे नहीं। चाहे 1 महीना हो जाए। अरे 1 महीना कितने भी हो जाए, लेकिन 1 महीना तो नहीं होगा। क्यों कि हमारा 11 फरवरी से एक आंदोलन प्रदेश कार्यालय में लिया पे है। उसमें इन्हीं मुद्दों को लेकर, इन्हीं मांगों को लेकर प्रशासन को छूट देने पे प्रशासन क्या कर रहा है, उनके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुला के बात करेंगे और केंद्र सरकार के कृषि मंत्री को बुला के बात करेंगे। उससे पहले कल तक इनकी समस्या इनका तो करना पड़ेगा। नहीं है, यहाँ तहसील में प्रशासन काम नहीं करेगा, तालाबंदी कर दी जाएगी। इनको तो समस्या का समाधान करना पड़ेगा, चूँकि हम सही हैं। क्या लगता है आपको कि योगी जी के जो निर्देश है क्या उनका पालन कर रहे हैं? उल्टा हो रहा है। योगी जी ने निर्देश दिए हैं कि अपने जो नेता हैं वो गड़बड़ करते हैं, इसलिए उनसे उनसे लगाम लगा के और प्रशासन को छूट दे दी है कि प्रशासन का काम करे सही ढंग से और स्वतंत्र काम करे। लेकिन वो उसका उल्टा असर जनता पे जा रहा है कि वो न तो किसी की सुन रहे हैं और बिना पैसा के कोई कतई कहीं तहसील चले जाओ, चाहे चौकी चले जाओ, थाने चले जाओ, कहीं कोई बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है। जो पहले 1000 में काम होता था, अब बाबा की कर्राई और बाबा की ईमानदारी को दिखा के
5 गुना उनने 1,000 का काम 5,000 में होना शुरू हो गया है। ये हो रहा है सर। क्या रात में भी आपका प्रदर्शन जारी रहेगा? ना ना, अब तो हम आ गए हैं, लगातार रहेगा जब तक समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक हम यहीं रहेंगे। कासगंज के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं आपकी नज़र में ईमानदार हैं या कैसे हैं? अरे ईमानदार होते तो हमें आना ही क्या पड़ता। ईमानदार नहीं है तभी तो आए हैं। ईमानदार नहीं है, लेकिन जिनकी सारी समस्या डीएम और कप्तान साहब को बाबा जब आएंगे उनके सामने वहीं बुलाएंगे कि आकाशगंज से बुला लो और वहाँ से बुला लो, यहाँ से बुला लो, जैसे जो पूरे प्रदेश में, चूँकि प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अब कहाँ कहाँ जाऊँगा, इसलिए एक मेन फोकस के बाबा मुख्यमंत्री जी हमें आके बताएं, आश्वासन दें कि आज के बाद ये नहीं होगा। थाना में, चौकियों में या जो भी भ्रष्टाचार, हमने सलाह दी है और अब देंगे बाबा को कि बाबा एक ज़िले में अगर भ्रष्टाचार रोकना है तो 3 लोगों को सही कर दो, डीएम, कप्तान और जिला जज ईमानदार हो जाए तो कोई कतई पत्ता नहीं हिलेगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन वो कहाँ से होता है, कैसे होता है, ये तो वही जाने। नज़र में कासगंज में भ्रष्टाचार चरम पर है? चरम पर सब जगह, कासगंज नहीं सब जगह है, चरम पे है और कासगंज में भी है।